भारत देश त्योहारों का देश है। वैसे तो भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे पर्व हैं जो मानवीय एकता, पवित्रता, सद्भावना और आपसी सौहार्द को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं में से रक्षाबंधन का पर्व अपनी एक अलग पहचान रखता है। यह भाई बहन के प्यार का खूबसूरत त्योहार है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर व उनकी कलाइयों पर स्नेह के धागे बांधकर भाई के सलामती की दुआ मांगती हैं और बदले में भाई अपने बहन की सुरक्षा करने का वचन देता है। वैसे तो लोग बंधन से दूर भागते हैं, लेकिन प्रेम के इन दो धागों का बंधन ऐसा है जो हमेशा के लिए मधुरता और आपसी एकता के सूत्र में बांधकर भारतीय संस्कृति और मर्यादा की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को और मजबूत करते हैं। रक्षाबंधन केवल त्योहार ही नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है, जो आज भी हमें अपने परिवार व संस्कारों से जोड़े रखता है और भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक भाई की जिम्मेवारी सिर्फ अपनी बहन की रक्षा के लिए ही होती है? क्या बहन के अलावा अन्य महिला उसके लिए सम्माननीय नहीं होती? क्योंकि आज समाज में हर महिला खुद के भाई होते हुए भी अपने आप को कहीं ना कहीं से असुरक्षित महसूस करती है। और आज अगर किसी भाई की कलाई सूनी है तो उसके ज्यादातर दो ही कारण होते हैं। या तो इसकी बहन को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता, और अगर आ भी गई तो वो किसी भी रूप में बुरे मनुष्यों के द्वारा सताई गई होती है। आज समाज के सामने ये सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आता है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वहीं पर कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। अगर अब भी हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अधिकांश युवा भाइयों की कलाई सूनी ही रह जाएगी और बाकी अन्य बहनें बुरे लोगों की कुदृष्टि के कारण स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगी। इसलिए जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो वह संकल्प कराएं कि भैया, जैसे तुम अपनी इस बहन को एक निर्मल स्नेह की दृष्टि से देखते हो और अपनी इस बहन की रक्षा का संकल्प लेते हो, वैसे ही इसको बांधकर अपने मन में यह प्रतिज्ञा करो कि तुम भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की हर नारी को बहन की दृष्टि से देखोगे और उनका सम्मान व आदर करोगे। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। आज यदि हर भाई अपने बहन से ये वायदा करे कि वो उसके साथ साथ हर नारी का सम्मान करते हुए उसकी सुरक्षा करेगा, तो बहन अपने आप को किसी भी व्यक्ति के सामने सुरक्षित महसूस करेगी और पूरे विश्व में भारत देश का गौरव और मान बढ़ेगा। ये तो हुई भाई बहन के अनूठे रिश्ते की बात, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राखी का त्योहार आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि केवल भाई बहन ही नहीं बल्कि अन्य संबंधों में भी रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन है।
राखी देश की, पर्यावरण की और हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाती है। यहाँ तक कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए भी वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो उसमें भी हमें रक्षा सूत्र के महत्व की गाथा आसानी से देखने को मिल जाती है। प्राचीन काल में राजपूत जब युद्ध पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थीं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। इसी तरह एक घटना जुड़ी हुई है कि एक बार जब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी तो उसने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। राखी के संबंध में एक और उल्लेख महाभारत में है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह से हमें अनेक वृत्तांत सुनने को मिल जाएंगे जिसमें राजपूत घराने की स्त्रियां अपने पति व एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा की दुआ मांगती हैं व अपने तथा परिवार की सुरक्षा का वचन लेती हैं। इतना ही नहीं, एक गुरु अपने शिष्य को व ब्राह्मण यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। ऐसे में हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आज हम जिस विचारधारा को लेकर रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हैं, क्या वास्तव में इस त्योहार का अभिप्राय यही है या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है। बाबा से राखी बंधाने में कितने खुश हो रहे, किस लिए आए हैं भगवान से राखी बंधवाने। सुन के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये क्या कहते हैं भगवान से राखी बंधाने आए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बाबा क्या है और बाबा कैसे राखी बांधते हैं, उस राज को भी हम नहीं जानते। त्योहार है जब फिर से एक तो हमें ये महसूस कराता है कि हमारा परिवार कितना श्रेष्ठ है, कितने ऊंच हैं, हमारी बहनें कौन हैं, हमारे भाई कौन हैं। ये ऐसी एक हम लोगों को बहुत गहरी दिल के अंदर महसूसता कराती है और उसके कारण अपना गौरव से सिर ऊंचा हो जाता है। जो सच्चा पवित्र प्यार है रक्षाबंधन का, उसका कोई व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए भी अनुभव कर ले तो सचमुच
एक जो क्वांटम फील्ड है जो होनी चाहिए कि टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड हम चले जाए, वह स्थिति बन सकती है। और छोटा सा तो इस रक्षाबंधन पर मैं कहना चाहूँगा कि न केवल जो मेरी बहन है या तो शारीरिक रूप से जो मेरी बहन है, परंतु इस भारतवर्ष की या विश्व की सभी महिलाओं की अथाह शक्ति, मेरी जितनी शक्ति है मुझे उनकी रक्षा करनी है। रक्षाबंधन का पर्व पवित्रता का बंधन है और इसीलिए इसे विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि काम वासना ही भयंकर विष है जिसे पवित्रता और ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा ही जीता जा सकता है। इसलिए रक्षाबंधन इंद्रिय जीत, देवत्व, पवित्रता और ब्रह्मचर्य व्रत लेने का पुण्य व्रत है, अर्थात स्वयं को तथा अन्य व्यक्तियों को आत्मा समझते हुए देह एवं देह के आकर्षणों से परे पवित्र जीवन जीते हुए मन के आसुरी वृत्तियों और संकल्पों पर विजय पाने का प्रतीक है। भाई बहन के पावन स्नेह का पर्व रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। वैसे तो रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का पर्व है, जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, लेकिन प्राचीन काल में ब्राह्मण अपने यजमानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करते थे और उनसे धर्म की रक्षा का वचन लेते थे ताकि वो अपने जीवन में बुराइयों से बचे रहें, उनके जीवन में पवित्रता बनी रहे। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें भी ईश्वरीय स्नेह का रक्षा सूत्र सभी के कलाई पर बांधते हैं। वास्तव में कहने में ये बंधन है, लेकिन ये बंधन हमें अनेक बंधनों से मुक्त करने वाला है। वैसे बंधन कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन इस बंधन को सभी स्नेह से स्वीकार करते हैं। हम आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं मस्तक पर, क्योंकि ये इस बात की हमें स्मृति दिलाता है कि हम सभी आत्माएं हैं, एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, देश के हैं, भाषा के हैं, जाति के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विश्व बंधुत्व की भावना है और वो आत्मिक स्मृति सभी के प्रति हमारे मन में स्नेह और सहयोग का भाव जागृत करती है। ये रक्षा सूत्र परमात्मा का हमारे प्रति विकारों से रक्षा का वचन है कि हम भी ईश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचे रहेंगे और परमात्मा हमें उस हिम्मत के बदले में वो मदद करते हैं, हम अपने जीवन में इन बुराइयों को जीत पाते हैं। आज इन्हीं रहस्यों को जानते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा पूरे मास इस पर्व को बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। चाहे राष्ट्रपति व राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री या फिर सेना के जवान हो या जेल के कैदी, देश के सभी राज्यों में बिके बहनें हर क्षेत्र व हर समुदाय के लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर खर्ची के रूप में उन्हें विकारों रूपी बुराइयों से स्वयं की रक्षा करने का वचन लेती हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें कलयुग के अंत में अवतरित परमपिता परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश देकर सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बनने का आह्वान करती हैं। राखी
तो आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टूटती मर्यादाओं की डोर, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए रक्षा करने के संकल्प के साथ राखी का पर्व मनाएं। यह पर्व केवल मानवीय प्रवृत्तियों के हिसाब से नहीं बल्कि ईश्वरीय निर्देशन के रूप में मनाएं। सर्व के रक्षक परमपिता परमात्मा की याद में संपूर्ण पवित्र बनने के साथ साथ अपने बुरे संस्कारों को छोड़ने का व्रत लें। तभी इस दिन को पूरी तरह से सार्थक बना पाएंगे और पवित्रता के बल से दैवी स्वराज्य की स्थापना हो सकेगी। बहना निभाएगी